तो खेल की शुरुआत होती हुई दोनों ओपनर बल्लेबाज नितिन और सचिन, जबकि गेंदबाजी के लिए अरविंद को बुलाया गया है। पहली गेंद वहां पर देखना, इस गेंद को खेल दिया है मिड विकेट के ऊपर से, गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। कमाल का स्ट्रोक वहां पर नितिन के बल्ले से आता हुआ। फुल टॉस गेंद रही थी वहां पर, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेलते हुए चाबुक स्ट्रोक खेला था पिछले गेंद के ऊपर नितिन ने। 6 रनों की मदद से अपना और अपनी टीम का खाता खोलते हुए नितिन। तन्मय स्पोर्ट्स महापोली टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करती हुई, जब पहली गेंद के ऊपर अच्छी शुरुआत मिलती हुई तन्मय स्पोर्ट्स को। नितिन अगर सिक्सर की हैट्रिक लगाते हैं तो योगेश भोईर की तरफ से 500 रुपए का इनाम है। इसी बीच वहां पर एक बार फिर से, लेकिन इस बार वहां पर खिलाड़ी थे, आउट हो गए वहां बल्लेबाज। नितिन का विकेट गिरता हुआ। धन्यवाद डीजे मास्टर. दरम्यान या ठिकाणी युवा कवी अक्षयजी भोईर यांचं शुभ आगमन झालंय. विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हा. वेलकम, आपलं हार्दिक स्वागत आहे. अगले बल्लेबाज आते हुए संदेश। पहला विकेट गिरा है यहाँ पर नितिन के रूप में। अच्छा स्ट्रोक खेला था वहां पर नितिन ने पहली गेंद के ऊपर, लेकिन उसके बाद फिर से वो बड़े हिट की तरफ गए थे और अच्छा क्या समाप्त करते हुए इस बार सामना करेंगे सचिन। सचिन और संदेश की ये जोड़ी। उसी बीच वहां पर देखना, कट करने की कोशिश और आउट हो गए वहां पर। सचिन का बड़ा विकेट गिरता हुआ। तो यहाँ पर बड़ा झटका लगता हुआ तन्मय स्पोर्ट्स महापोली को सचिन के रूप में। सचिन की हम बात करें, संदेश तो वकी स्पोर्ट्स महापोली के लिए वो क्रिकेट खेलते हैं सिटी क्रिकेट में, लेकिन यहाँ पर शून्य का चश्मा पहनकर वापस लौटते हुए। बैक टू बैक 2 विकेट यहाँ पर गिरी, पहले नितिन और अब सचिन। अगले बल्लेबाज आते हुए हर्षद। अगर हम अब देखें तो दोनों ही बल्लेबाज फ्रेश बल्लेबाज है, संदेश और हर्षद। कमाल की गेंदबाजी देखने को मिल रही है यहाँ पर अरविंद द्वारा। जब पहली गेंद के ऊपर सिक्सर लगा, उसके बाद बहुत बढ़िया कमबैक किया, बैक टू बैक 2 विकेट हासिल किए और अब हैट्रिक पर आ गए। उसी बीच वहां पर देखना है, एक बार फिर से वहां पर खिलाड़ी है लेकिन दर्शक बनकर रह गए। अच्छा स्ट्रोक आता हुआ वहां पर, गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। तो बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर हर्षद के बल्ले से आता हुआ। पहली गेंद का सामना किया और मिड विकेट के ऊपर से गेंद को खेल दिया 6 रनों के लिए। सिक्सर की मदद से स्कोर 12 पर जा पहुंचा है। उसी बीच वहां पर इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला है।
एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद जाती हुई, अब जाकर गेंद को फील्ड किया, उसी बीच दूसरे के लिए पलट चुके हैं वहां पर, 2 रन आते हुए इस गेंद के ऊपर। तो मिला जुला ओवर यहाँ पर घटता हुआ अरविंद का, जहां बैक टू बैक 2 विकेटें हासिल की तो कुछ रन भी बनते हुए 14 पर जा पहुंचा है स्कोर। पहले ओवर का खेल हम देख रहे हैं। एक बार फिर से देखना, इस बार खिलाड़ी है लेकिन 2 खिलाड़ियों की दरार में से गेंद फरार होती हुई। देखना कितने रनों का इशारा आता है, ये देखना होगा एम्पायर्स का। चार रनों का इशारा आता हुआ परवेश शेख द्वारा गेंद बाउंड्री के बाहर 1 बाउंस में चौके की मदद से स्कोर तेजी से आगे दौड़ता हुआ 18 रनों पर। अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही यहां पर हर्षद द्वारा। 3 गेंदों का सामना किया जिसमें 12 रन बनाए, 1 सिक्सर और 1 बाउंड्री। इसके बाद जो मुकाबला है डीबी स्पोर्ट्स और सुपे गांव के बीच में रहेगा। दोनों कैप्टन आपको टॉस बॉक्स में आना है। खेल की शुरुआत करनी है। पहला ओवर थोड़ा सा महंगा रहा अरविंद का, जहां पर 18 रन आ गए। देखिए जब 2-2 ओवर के मुकाबले रहते तो पहले ओवर में जब इतने रन आ जाए तो फिर उसको महंगा ओवर ही हम कह सकते हैं। भले 2 विकेटें आई है उस ओवर में, लेकिन हम देख रहे हैं कि हर्षद के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दूसरे ओवर के लिए अमित को बुलाया गया गेंदबाजी के लिए, जबकि पहले ओवर में 18 रन खर्च किए थे अरविंद ने। संदेश इस बार सामना करेंगे वहां पर गेंदबाज अमित का। इसके बाद जो मुकाबला है डीबी स्पोर्ट्स और सुपे गांव के बीच में रहेगा। दोनों ही कैप्टन आपको टॉस बॉक्स में आकर बैठना है। पहली गेंद वहां पर अमित की ऑफ स्टंप से बाहर रही थी, वाइट का इशारा आता हुआ शाहिद मोमिन द्वारा। 1 रन और जुड़ता हुआ स्कोर में, स्कोर जा पहुंचा है 19 रनों पर। पहली गेंद वहां पर ऑफ स्टंप से बहुत बाहर रखी थी गेंदबाज अमित ने। फुल टॉस गेंद, बीमर गेंद, लेफ्ट कर दिया इस गेंद को और गेंद कहीं दूर जाकर गिरती हुई 6 रनों के लिए 7 रन आ गए इस गेंद के ऊपर। बहुत बढ़िया शॉट वहां पर संदेश के बल्ले से आता हुआ। फुल टॉस गेंद थी, बीमर गेंद थी और क्या खूबसूरत स्ट्रोक लगाते हुए वहां पर 7 रन आ गए पिछली गेंद के ऊपर। अब तक अमित ने कोई लीगल डिलीवरी नहीं की और 8 रन खर्च किए। पहली गेंद वाइड और उसके बाद ये 9 गेंद जिस पर सिक्सर आ गया। स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ अब 26 रनों पर। अच्छा टोटल अब तक बना लिया है तन्मय स्पोर्ट्स मापोली ने। टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करती हुई और कहीं ना कहीं जो टॉस जीता था वीएन स्पोर्ट्स ने और पहले फील्डिंग का फैसला था वो गलत साबित होता हुआ। अमित एक बार फिर से सामना करेंगे वहां पर संदेश। उसी बीच वहां पर एक बार फिर से ये गेंद भी जाती हुई खाली क्षेत्र में, 6 रनों का इशारा आता हुआ वहां से।
बढ़िया शॉट वहां पर लगाते हुए संदेश बैक टू बैक 2 सिक्सर लगाए, सिक्सर की मदद से स्कोर 32 रनों पर जा पहुंचा है। एक अच्छा टोटल अब तक बना लिया है तन्मय स्पोर्ट्स मापोली ने। अभी भी अगर हम देखें तो 5 गेंदें और बची हुई है इस ओवर की। महंगे साबित होते हुए अमित, कुल मिलाकर अब तक 14 रन खर्च किए हैं, जबकि एक लीगल डिलीवरी की वहां पर अमित ने। उसी बीच वहां पर देखना है बैकफुट पर जाकर शॉर्टम पुल लगाना चाहते थे उस गेंद के ऊपर। अच्छी गेंद रही इस बार अमित की, गेंद पिच होने के बाद थोड़ी सी नीचे रह गई थी। अच्छी वापसी देखने को मिलती हुई अमित द्वारा। स्कोर हम देखें तो 32 रन। अभी भी पहली इनिंग की समाप्ति के लिए 4 गेंदें बची हुई है। इसके बाद जो होने वाला मुकाबला है सुपेगा और डीबी स्पोर्ट्स के बीच में। उसी बीच वहां पर देखना है ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई कम है, गेंद के नीचे खिलाड़ी आते हुए और कैच ड्रॉप होता हुआ, जीवन दान मिलता हुआ वहां पर संदेश को। जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे संदेश, उनका कैच ड्रॉप होता हुआ महंगा पड़ सकता है अभी भी, क्योंकि 3 गेंदें बची हुई है इस इनिंग की। 34 रनों पर स्कोर जा पहुंचा है। उसी बीच वहां पर देखना है पैरों पे रखा था इस गेंद को, फ्लिक के अंदाज में खेलते हुए इस गेंद को, और अच्छा कैच अब जाकर समाप्त करते हुए। पारी समाप्त होती हुई संदेश की। आउट होने से पहले बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की। अच्छा क्या समाप्त किया था वहां पर डीप में प्रफुल्ल ने। स्कोर जा पहुंचा 34 रनों पर 34। हर्षद इस बार सामना करेंगे, जबकि नॉन स्ट्राइक पर आते हुए शैलेश गायकवाड़। अच्छा स्ट्रोक वहां पर वाइड यॉर्कर की थी इस बार अमित ने। 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलट चुके हैं वहां पर। आउट हो गए शैलेश। 1 रन और 1 विकेट आता हुआ इस गेंद के ऊपर। अगर हम झाली बिप्पी भल्या भल्याची लो, पहिलाच दणका पाठीत पडता रूढी म्हणाली नो नो नो। तो शैलेश के रूप में एक और विकेट गिरता हुआ तन्मय स्पोर्ट्स मापोली का। राज है अगले बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक पर आते हुए, जबकि स्ट्राइक पर रहेंगे हर्षद। डीबी स्पोर्ट संघाचा संगणक, त्याचबरोबर सुपेगाव संघाचा संगणक आपण टॉससाठी टॉस बॉक्स मध्ये जॉईन व्हायचं आहे। उसी बीच वहां पर देखना है फोर्स किया था इस गेंद को, लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद आती हुई। 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलट चुके हैं वहां पर। तो 2 रन आ गए इस गेंद के ऊपर। 2 रनों की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 37 पर। पहले बल्लेबाजी करते हुए तन्मय स्पोर्ट्स ने 37 बनाया, और वेन स्पोर्ट्स के सामने जो टारगेट है वो 38 का। आइए अगले टॉस की तरफ हम बढ़ते हैं, जहां पर खेलने वाली टीमें सुपेगांव और डीबी स्पोर्ट्स। याच तर व्यासपीठावर उपस्थित अक्षय भुईर आपण टॉस बॉक्स मध्ये जायचं आहे। आपल्या शुभ हस्ते टॉस उडवला जाईल। डीबी स्पोर्ट विपक्ष सुपेगाव या दोन संघादरम्यान टॉस होईल। तर कवी अक्षय भोईर आपण टॉस बॉक्स मध्ये जा।
यस, तर आपल्याकडे वेळ आहे. आपण स्वागत सत्कार्याकडे बोलतोय. व्यासपीठावर उपस्थित आतिश पाटील यांचं स्वागत सत्कार या ठिकाणी केला जाईल. या स्पर्धेचे सर्वेसर्वा वन मॅन शो उमेश सोनावणे यांच्या शुभ हस्ते आपण स्वागत सत्कार करून घेतोय. स्वागत सत्कार या ठिकाणी केला जातोय. आतिश पाटील यांचा उमेश सोनावणे यांच्या शुभ हस्ते. त्यानंतर व्यासपीठावर शिवा पाटील उपस्थित आहेत. त्यांचं देखील स्वागत सत्कार आपण करून घेतोय. विनंती असेल उमेश सोनावणे आपल्या शुभ हस्ते शिवा पाटील यांचं स्वागत सत्कार करून घ्यायचा आहे. जे कन्नड समाजाचे अध्यक्ष आहेत महाराष्ट्र राज्य. त्यानंतर आकाश सालुंके व्यासपीठावर आहेत. त्यांचं देखील स्वागत सत्कार आपण करून घेतोय. पुन्हा एकदा विनंती असेल उमेश सोनावणे आपल्या शुभ हस्ते आकाश सालुंके यांचं स्वागत सत्कार या ठिकाणी करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर अक्षय भोईर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. जे कवी आहेत त्यांचे देखील आपण स्वागत सत्कार या ठिकाणी करून घेतोय. अक्षय भोईर यांचे स्वागत सत्कार करण्याची विनंती असेल उमेश सोनावणे. तर विराज स्पोर्ट संघाचे सर्व खेळाडू विनंती आहे की आपण या ठिकाणी उपस्थित राहायचं आहे. विराज स्पोर्ट यांच्या माध्यमातून हे आयोजन आपण या ठिकाणी पाहतोय. सागर सातवे या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचं देखील स्वागत सत्कार आपण करून घेतोय. उमेश सोनावणे आपणास विनंती आहे की आपल्या शुभ हस्ते या सागर सातवे यांचं स्वागत सत्कार करून घ्यायचा आहे. तर विराज ग्रुपचे सर्व सदस्य आपणास विनंती आहे की आपण या ठिकाणी या. विराज ग्रुपचे सदस्य सर्वांना विनंती आहे की आपण या ठिकाणी यायचं आहे. यस, त्यानंतर आपण स्वागत सत्कार या ठिकाणी करणार आहोत. ऍडव्होकेट किरण चन्ने साहेबांचं स्वागत सत्कार या ठिकाणी केला जाईल विराज ग्रुपच्या माध्यमातून. तर संपूर्ण ग्रुपला विनंती आहे की आपण आपल्या शुभ हस्ते किरण चन्ने साहेबांचं स्वागत सत्कार या ठिकाणी करून घ्यायचा आहे. तर विराज ग्रुपच्या माध्यमातून आपण पाहतो या ठिकाणी महास्वागत सत्कार केला जातोय. ऍडव्होकेट किरण चन्ने साहेब उपस्थित आहेत. त्यांचं स्वागत सत्कार या ठिकाणी केला जातोय. या स्पर्धेचे सर्वेसर्वा उमेश सोनावणे व संपूर्ण विराज ग्रुपच्या माध्यमातून. माईची उबदार शॉल प्रेमाचं प्रतीक फुलगुच्छ देऊन यथाचित स्वागत सत्कार या ठिकाणी केला जातोय. ऍडव्होकेट किरण चन्ने साहेबांचा. स्वागत सत्कार या ठिकाणी झाले आहेत. आता मात्र आपण सामन्याकडे बोलूया. 38 धावांचं लक्ष आहे आणि त्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना आतापर्यंत 4 धावा धावफलकर आहेत. आकाश गायकवाड आपणास विनंती आहे की आपण व्यासपीठावर येऊन स्थान बनवायचं आहे. वेलकम. या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपलं हार्दिक स्वागत आहे. पहिले षटक आपण पाहतोय. नागेश पुन्हा एकदा बोलतोय.
विकेटसाठी प्रयत्न केले जातात, मात्र डावी स्टिक सोडून बाहेर टाकलाय हा चेंडू. पंच दाद देतात, वाईटच्या स्वरूपात एक अवांतर धाव मिळेल, वाईट बॉल. धावसंख्या 5 वर पोहोचली आहे. अजूनही 33 धावा बनवायच्या आहेत येणाऱ्या 7 चेंडूवर. नागेश गोलंदाज पुन्हा एकदा बोलतोय. यावेळेस प्रहार चाललाय, ताकदीचा पुरेपूर वापर. चेंडू करतोय हवाई सफर, मिळतील 6 धावा. षटकार. तर आता मात्र शेवटचं षटक आणि विजयासाठी 27 धावांची आवश्यकता आहे. थोडं स्पीडअप करा मापोली संघ. सत्तावीस धावांची आवश्यकता आहे शेवटच्या षटकामध्ये. VN गायत्री नगर या संघाला आकाश गायकवाड, त्याचबरोबर निशांत गायकवाड, आपणास विनंती आहे या व्यासपीठावर बसा. आपलं हार्दिक स्वागत आहे. आशिष वाडविंदे मात्र माझ्या समवेत आहेत, जे गुणलेखक आहेत, सिव्हिल इंजिनियर. तर गोलंदाजी मार्कवर. प्रेम 27 धावांची आवश्यकता. यावेळेस प्रहार चाललाय, या दर्जेदार फटका. चेंडू निघून गेलाय सीमारेषे बाहेर. हा षटकार. जीवाचा राजा दिलाचा दिलबर जीवाचा राजा. बाबासाहेबांचा वाघ आला, बाबासाहेबांचा वाघ आला. या मराठी निदड्या छातीचा किरणचंदे साहेब 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 आला. षटकातील पुढील चेंडू. यावेळेस देखील विकेटसाठी प्रयत्न झाले, मात्र बॅट आणि बॉल मध्ये काही संपर्क झाला नाहीये. चेंडू मात्र निर्धाव निघून गेलाय. आता मात्र शेवटचे 4 चेंडू आणि विजयासाठी 21 धावांची आवश्यकता आहे. पहिल्या चेंडूवर सुरेख फटका आपल्याला पाहायला मिळाला. आता मात्र 4 चेंडू 21 धावा बनवायच्या आहेत. गोलंदाज प्रेम पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. षटकातील पुढील चेंडू. यावेळेस हा चेंडू सोडून दिलाय, वाईट बॉल. अवांतर धाव मिळेल. 4 चेंडू 20 धावांची आवश्यकता. 38 धावांचे लक्ष आहे आणि या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना 18 धावा धावफलकावर लावल्या गेल्यात. आता मात्र अजूनही 20 धावा बनवायच्या आहेत विजयासाठी VN गायत्री नगर या संघाला. षटकातील पुढील चेंडू. यावेळेस बीट झालाय फलंदाज, बीट झाला यष्टी रक्षक आणि त्या दरम्यान मात्र बाईच्या स्वरूपात एक धाव कंप्लीट झाली. येणारे 3 चेंडू आणि विजयासाठी 19 धावांची आवश्यकता आहे. निम्मा पल्ला पार झालाय, मात्र निम्मा पल्ला पार होणं बाकी आहे. 3 चेंडू 19 धावा बनवायच्या आहेत. फुलटॉस आहे, प्रहारचा लाई. फटका चांगला आहे, धावा देखील चांगल्या मिळतील. हा षटकार. बाबासाहेबांच्या कृपेनं, शिवरायांच्या पुण्याईनं, शिवरायांच्या पुण्याईनं, शिवरायांच्या पुण्याईनं, श्यामदादांच्या आदेशानं निळा झेंडा घेतला हातानं. श्यामदादांच्या आदेशानं. सुरेख फटका. आता मात्र 2 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे आणि विजयासाठी 13 धावांची आवश्यकता. यावेळेस देखील प्रहारचा लाई. अप्रतिम लौकिक. चेंडू सीमारेषे बाहेर. हा षटकार. जिवलग जीवाचा भाऊ हा माझा.
धन्यवाद डीजे मास्टर. शेवटचा चेंडू आणि विजयासाठी 7 धावांची आवश्यकता आहे, मात्र चेसिंग कंपल्सरी आहे. शेवटचा चेंडू 7 धावांची आवश्यकता. चांगली फलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. फलंदाज संदेश ज्या प्रकारे फलंदाजी करतोय, अमोलने देखील चांगली फटकेबाजी केली आहे, मात्र चेसिंग कंपल्सरी आहे. शेवटच्या चेंडूवर 7 धावांची आवश्यकता. तर एका लिगल बॉलची आवश्यकता आहे. प्रेम या गोलंदाजाला, गोलंदाज बोलतोय. यावेळेस देखील प्रहारचा लाय. यस, चेंडू सीमारेषे बाहेर गेलाय जरूर, मात्र उशीर झालाय कारण सामना टाय झालाय आणि चेसिंग कंपल्सरी होती. सो मापोली संघ या ठिकाणी विजयी झालाय. अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन. ये चिवलक जीवाचा भाऊ हा माझा गरीबाचा वाली आला, गरीबाचा वाली आला. या मराठी निदड्या छातीचा किरणजन्य साहेब आला, या मराठी निदड्या छातीचा किरणजन्य साहेब आला, या मराठी निदड्या छातीचा किरणजन्य साहेब आला, या मराठी निदड्या छातीचा किरणजन्य साहेब आला. सुजित जाधवच्या संगतीनं दीपेश भोईर लागेऊन, दीपेश भोईर लागेऊन, दीपेश भोईर लागेऊन. गरिबांचा कणकर नेता झाला भिवंडी तालुक्यानं. चला, सुपेगाव संघाचा संघनायक आपण मैदानाच्या आतमध्ये दाखल व्हा. डेबी स्पोर्ट संघाचा संघनायक आपण सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये पाठवायची आहे. या समान ऑफ द मॅच संदेश. तन्मय स्पोर्ट संघाचा संदेश आपण मॅन ऑफ द मॅच साठी या. चला, सुपेगाव संघ आपण फलंदाज मकरा क्षेत्ररक्षण आहे. तर मॅन ऑफ द मॅच या ठिकाणी देतोय संदेश. इज द मॅन ऑफ द मॅच. चला, सुपेगाव संघाचा संघनायक आपण क्षेत्ररक्षण सजून घ्या.
हॅलो, आपण सगळेजण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या चषक स्पर्धेमध्ये सामील झालेले आहोत. त्यामुळं अत्यंत शांततेनं शिस्तीनं आपल्याला हा खेळ एन्जॉय करायचा आहे. आयोजकांनी पण आरडाओरड घालू नये आणि खेळाडूंनी आरडाओरड घालू नये. अत्यंत समंजसपणानं खूप आनंदानं हा चषक या ठिकाणी आयोजित झालेला आहे. आपल्या सर्वांच्या सहकार्याची अपेक्षा आहे. सर्वच जण चांगला खेळ खेळतायत. सर्वांनी सहकार्य करावं. दिनेशजी सोनावणे त्यांच्या समवेत सचिनजी पाटील यांचं शुभ आगमन या ठिकाणी झालंय. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर चषक 2021 या स्पर्धेमध्ये आपलं हार्दिक स्वागत आहे. वेलकम, सुस्वागतम.